नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। पिछले 2 दिनों में कुछ बहुत बड़े घटनाक्रम हुए हैं और ये घटनाक्रम ऐसे हैं जो भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हैं। पहला तो रामलला का मंदिर बने 2 वर्ष हो गए हैं और हमारे सहयोगी मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ एक बेहतरीन ट्रेड डील होने की पूरी उम्मीद भी जताई। लेकिन यह तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, वो कि भारत बहुत जल्द 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। एआई के इस युग में, एआई के मामले में, डिजिटल पेमेंट के मामले में, ग्रोथ रेट के मामले में भारत पहले ही झंडे गाड़ चुका है। लेकिन हमारा विपक्ष है कि भारत की इस ग्रोथ स्टोरी पर वो आंखें मूंद कर बैठा है। बार बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने देश का बंटाधार कर दिया है और राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था बता चुके हैं। सवाल है कि क्या मोदी से सियासी दुश्मनी के चक्कर में विपक्ष भारत की ग्रोथ पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है? आज मैं आपकी बात कर रहा हूं, आज मैं इस देश के लोगों की बात कर रहा हूं। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, देश के सबसे बड़े मुद्दे पर, क्या हमारा देश एक डेड इकोनॉमी है या फिर भारत धुरंधर है और खलबली विपक्ष के अंदर है? आर पार में आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक है। इकोनॉमी के मामले में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक हर कोई भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार देखकर हैरान है और जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उन्हें हाथों हाथ मुंह की खानी पड़ रही है। आईएमएफ के डायरेक्टर ने भारत को सेकंड टियर एआई पावर बताया तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत उन्हें आईना दिखा दिया। I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत और पीएम मोदी पर जो कहा है वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. भारत के लिए बहुत जल्दी ही एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होने वाली है। The next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. लेकिन देश में अलग ही सियासी सीन चल रहा है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले भारत को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, हर कोई सरकार की नीतियों को कोसने में लगा है, लेकिन केजरीवाल तो खिल्ली उड़ाने पर उतर आए हैं। इनके सारे मुख्यमंत्री डावोस में घूमने गए हैं बीवी बच्चों के समेत। वहाँ कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए थे। हर जगह भारत का बज रहा है डंका, परंतु विपक्ष को आज भी है शंका। हमारे देश में एक एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। उनके जमाने में तो पॉलिसी पैरालिसिस थी, उनके जमाने में तो पोटैटो चिप्स भी नहीं बनते थे ठीक से, आज सेमीकंडक्टर चिप्स हम बना रहे हैं। तो सवाल यही है जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, उस पर विपक्ष आंख मूंदने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत धुरंधर, खलबली विपक्ष के अंदर। तो स्वागत है आपका आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण के अंदर। दुनिया भर में धुरंधर बने भारत का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1,
कभी भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले यूएस की ग्रोथ रेट 1.8% पर सिमटी और मंदी की आशंका 40% तक पहुंच चुकी है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और पहली छमाही में भारत का ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा है। दूसरा फैक्ट भारत के लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 2014 में सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जो अब 300 से ज्यादा है। यह भी ऐतिहासिक है। तीसरा फैक्ट महत्वपूर्ण, 2014-15 में भारत की जीडीपी 106.57 लाख करोड़ थी, यानी 106 लाख करोड़ के करीब थी, जो अब 331 लाख करोड़ है, लगभग 3 गुना ग्रोथ है। चौथा फैक्ट, भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 पर। यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है और कांग्रेस भारत की डिजिटल पेमेंट्स का भारत की संसद में मखौल उड़ा चुकी है। चिदंबरम साहब का फेमस बयान है। पांचवा फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत 2030 तक हाई मिडिल इनकम वाला देश बनेगा। प्रति व्यक्ति आय करीब करीब $4000 पहुंचने की उम्मीद है। यह डॉलर का साइन है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब आजादी के बाद भारत को लो इनकम से लोअर मिडिल क्लास इनकम बनने में करीब 60 साल लगे, लेकिन 2007 में लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बना भारत और मात्र 23 साल में हाई मिडिल इनकम वाला देश बन गया। यह अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और बनेगा। और यह देखिए, इसमें मोदी के का 11 साल का काल है, 12 साल का काल है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? भारत की ग्रोथ स्टोरी पर पर्दा डालकर विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? भारत की इकोनॉमी को डेड बोलकर विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। सोमनाथ भारती, नेता आम आदमी पार्टी के, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं।